कि माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्जन पढ़ा रहे थे, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। तो आज प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल में बदलना। तो यहाँ पर मैंने दिया है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। तो आज हम सिंपल में बदलेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमारा बना हुआ है उसे किस में बदलेंगे, सिंपल में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मुझे जान लेना चाहिए कि जो हमारी क्लोज होती है बच्चों, क्लोज का जो महत्व होता है वो कंपाउंड में और सिंपल में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारी पार्टिसिपल क्लॉज होती है, और कंपाउंड में हमारा सेंटेंस पूरा कोऑर्डिनेट जो हमारी क्लॉज होती है उसके ऊपर आधारित रहता है। और जब हम इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हमारी जो क्लॉज होती है वो होती है वहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे बेटा हिंदी में हम आश्रित वाक्य कहते हैं, आश्रित क्लॉज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे वाक्य पर पूरी तरह से निर्भर होता है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि हमें सबसे पहले जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे सीधा यही होता है कि इफ है, दैट है, व्हेन है, वेयर है, जो मैंने आपको पहले बताए थे, वही सब चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो हम इसे परिवर्तन की दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं। हाँ बच्चों, एक बात और बता दें कि किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी शब्द या फ्रेज में बदलकर हम उसे सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जो बदलना पड़ेगा वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम देखते हैं कि पहले दिया है नाउन क्लॉज के स्थान पर। अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों, नाउन क्लॉज के स्थान पर। जैसे कि यहाँ पर दिया है कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं, सेंटेंस को देखेंगे कि दिस प्रूव्ड दैट ही वाज इनोसेंट। दिस प्रूव्ड, इस सबूत ने दैट की ही वाज इनोसेंट साबित कर दिया कि वह निर्दोष था। तो यहाँ पर सीधा अर्थ क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था कॉम्प्लेक्स में क्या है कि यहाँ पर दिया है दैट। क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर दैट दिया है, दैट। तो हमें करना क्या है, सिंपल में बनाना है। तो सिंपल में आप सभी जानते ही, मैं बता चुका हूँ कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तो पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी शब्द फ्रेज में बदल कर उसे सिंपल में बना लेते हैं। अब इसे क्या है, हटा देना है। तो दैट यहाँ पर हट जाएगा कि दिस प्रूव्ड हिज इनोसेंस। और क्या हुआ कि यहाँ पर इनोसेंस आ गया। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, नाउन है। क्या है बच्चों, नाउन। कि यहाँ पर मैंने दिया भी है कि नाउन क्लॉज के स्थान पर नाउन को रखकर यहाँ पर लिख लो, और नाउन को रख कर। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि दिस प्रूव्ड हिज इनोसेंस, कि सबूत ने क्या किया, उसकी इनोसेंस जो उसका निर्दोष था उसे साबित कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे सेकंड, यहाँ पर हमने एग्जांपल दे दिया है आपको समझाने के लिए। टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा जो वेयर शब्द आया हुआ है इसे क्या करना है बच्चों, हटाना है। इसे क्या करना है, हटाना है। तो हम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि टेल मी। अब वेयर को हम यहाँ पर हटा देंगे क्योंकि सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेयर यहाँ पर हमारा हट जाएगा कि टेल मी योर रेजिडेंस, कि मुझे अपना निवास स्थान बताओ, अपना पता बताओ। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पर भी बच्चों क्या है, नाउन है। क्या है यहाँ पर, नाउन। नाउन में क्या होता है कि लास्ट में जो होता है सी लगा हुआ मिल जाए तो वहाँ पर पहचान लेते हैं कि नाउन यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कई शब्द दिए हैं, इनोसेंस दिया है, रेजिडेंस दिया है, अटेंडेंस दिया है,
हैं। अब सेंस दिया है, से कई शब्द होते हैं वो नाउन ही होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नाउन ही होते हैं। आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी सेंटेंस को हमने कैसे चेंज कर दिया। तो टेल मी, मुझे बताओ, योर रेसिडेंस, उसका निवास स्थान। तो यहाँ पर वेयर शब्द को हटा दिया गया है। अब यहाँ से हम अगला रूल्स पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे एडजेक्टिव या पार्टिसिपल को रखकर। अभी तक क्या था कि हमने जो ऊपर आपको समझाया था उसमें नाउन का प्रयोग करके बताया था, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव या पार्टिसिपल रखकर। तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया बच्चों को कि द बॉयज हु आर इंटेलिजेंट ऑलवेज सक्सीड। कि द बॉयज, लड़के हु जो आर हैं इंटेलिजेंट, होशियार, ऑलवेज सक्सीड, हमेशा कैसे होते हैं? सफल होते हैं। मतलब जो लड़के होशियार होते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। अब तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया है हु क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। अब आप यहाँ पर आप जब इसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल ले जाएंगे तो मुंह को हटा देंगे तो सीधा हमारा सिंपल में सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जरा देख लेते हैं। कि इंटेलिजेंट बॉयज ऑलवेज सक्सेड, कि होशियार बच्चे जो होते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। कि जो होशियार बच्चे होते हैं कैसे होते हैं? हमेशा सफल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बना दिया, और मैंने ऊपर लिख भी दिया था कि एडजेक्टिव या पार्टिसिपल को रखकर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हु जो है मैंने हटाया, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो सिंपल में चेंज हो गया। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल हमने और समझाने के लिए दे रखा है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं जरा। कि दिस इज द पेन विच राम बॉट। कि दिस इज द पेन, ये कलम है विच जो कि राम बॉट, राम ने खरीदा। मतलब ये वो कलम है जिसे राम ने खरीदा। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स की दृष्टि से जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज खोली जाएगी वो क्या है? बाद वाला भाग है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो शब्द आया है विच। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड क्या आया हुआ है? विच आया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि विच को अब यहाँ से हम हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हमारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो जाएगा कि दिस इज द पेन बॉट बाय राम। मतलब दिस इज द पेन, ये कलम है, बॉट बाय राम, राम के द्वारा खरीदा गया। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पर कैसा बन गया बच्चों? सिंपल में चेंज हो गया। हाँ, एक बात और बता दें कि बाई जो यहाँ पर आया है हमारा प्रीपोजिशन बाई है। अगर देखा जाए तो ये जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में हम बाई का यूज करते हैं। और दिस इज द पेन व्हाट राम के द्वारा पेन खरीदा गया, तो भी सेंटेंस हमारा सही है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भिच को हटा करके हमने कॉम्प्लेक्स से सेंटेंस को यहाँ पर सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों ठीक तरीके से आपने आज जो कन्वर्जन था आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उसे सिंपल में समझ लिया होगा। और अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे का वीडियो देंगे जिसमें आप पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। तो आज का वीडियो यहीं तक।